हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा। दोस्तों, DSSSB रिक्रूटमेंट के जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आपके सामने हम लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले इस एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इससे पहले के DSSSB एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपने इससे पहले के 3 जो लेक्चर्स जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आप जनरल अवेयरनेस के जो आपको 20 मार्क्स का आएगा, कम से कम वो आपका बिल्कुल मजबूत एक पक्ष हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने यहाँ पे बताया है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे यहाँ पे लिखा है और राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि जैसा कि मुझे आप सभी लोगों ने कहा कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आप जो है वो बताया कीजिए, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो हालांकि आपको ये इंग्लिश और हिंदी के लिए जो है कोई प्रॉब्लम आपको इन दोनों लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। तो एक जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसे आप जो है वो आप जल्द से जल्द अभी जो है सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंट होना है। हालांकि फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है दोनों लैंग्वेज में आपके सामने मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स चेंज्ड इट्स नेम टू एक्सिस बैंक लिमिटेड। निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा। तो ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे UTI बैंक है, और UTI बैंक जो देखिए आप, ये बैंक जो है वो जो कि 1993 में जिसकी फाउंडेशन हुई थी, और अब इसको जो एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है सबसे बड़ा बैंक है यहाँ पर इंडिया भारत में प्राइवेट सेक्टर में। और अभी एक्सिस बैंक की जो MD हैं, MD देखिए यहाँ पे हैं शिखा शर्मा। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए है UTI बैंक यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपको उस समय, और ये एग्ज़ाम जो है वो पूछा गया था 4 साल पहले, और 4 साल पहले के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, इस लेवल के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा जी, एक यूनाइटेड नेशंस की एक जो है वो एक एजेंसी, एक संस्था है। और इसका जो हेडक्वार्टर है देखिए, ऑप्शन में आपको जिनेवा, वियना, ज्यूरिख और पेरिस। हिंदी में देखिए आपके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या यहाँ स्थित है, जिनेवा, वियना, ज्यूरिख और पेरिस। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको इन चारों में से आंसर आपके यहाँ पे जिनेवा, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। और ये हेडक्वार्टर है आपका ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है शांति के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेबर के हक में ये जो है फैसले, या फिर उनके हक में ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस देती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। और अभी इसके अगर हम यहाँ पे बात करें, इनके हेड अभी कौन है, तो इनके हेड देखिए अभी हैं यहाँ पर गाय राइडर, GUYRED गाय राइडर। तो ये इनके अभी हेड हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको इस बार क्वेश्चन आपको ILO से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो इसकी इंसेप्शन या इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1919 में इसकी जो है स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी, और नोबेल प्राइज़ से भी इसको जो है नवाजा गया है। तो ये भी आप इसमें जो है लिख लीजिएगा। आपके लिए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि ILO को नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में जो है दिया गया। तो ये आपने जो हमारी इस आज का हमारे सुपर क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको मुझे बताना है कि ILO जो है वो को नोबेल पीस प्राइज़ कौन से ईयर में दिया गया। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज़ कौन से ईयर में दिया गया, आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो लोग तैयारी कर रहे हैं DSSSB की, या रेलवेज़ की, या फिर SSC की, CGL की। तो सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। कोलंबो देखिए श्रीलंका में, देखिए यहाँ पे श्रीलंका, जकार्ता इंडोनेशिया, मनीला देखिए यहाँ पे, उसके बाद सिंगापुर यहाँ पे। तो बताइए कौन सा शहर यहाँ पे आपको इक्वेटर से सबसे नज़दीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे है देखिए 4th नंबर पे सिंगापुर, ये शहर सबसे नज़दीक है इक्वेटर के। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये
उन 13 देशों के नाम हैं जो कि इक्वेटर जिनको क्रॉस करता है या जिनको टच करता है। आपके सामने यहाँ पे आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इन सभी 13 देशों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और लोकेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल क्वेश्चन है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी देशों के नाम हैं जो कि इक्वेटर से जो है जो टच होते हैं या इक्वेटर उनके बीच से होके जाता है, इस तरह से। ठीक है, आप इनको जो है नोट कीजिएगा अपने और नोटबुक में और इसको याद कीजिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सभी देश हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से भी एक रेखा होके जाती है, उस रेखा का नाम है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। गुजरात, देखिए यहाँ पे गुजरात ये स्टेट है फर्स्ट, पहला स्टेट गुजरात, सेकंड स्टेट आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान, और उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेट आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़, पाँचवा आपके पास झारखंड, छठा आपके पास वेस्ट बंगाल, और देन उसके बाद त्रिपुरा यहाँ पे 7 नंबर है, और 8वें नंबर पे आपके पास यहाँ पर है मिजोरम। तो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कैसे इसको आपने याद करना है। तो बड़ा थोड़ा एक अजीब सी ट्रिक है, लेकिन फिर भी आप इसको याद, इसको मज़ा आएगा। गरम, उसके बाद छज्जे, गरम छज्जे पर तेरी मौज, गरम छज्जे पर तेरी मौज। इन सभी से आप देखिए सीक्वेंस में इन सभी स्टेट्स के नाम आप यहाँ पे जान सकते हैं जो कि कर्क रेखा जिनके बीच से होकर गुजरती है हमारे भारत के। ग से देखिए यहाँ पे गुजरात, देन उसके बाद राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, गरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद झारखंड के बाद देखिए पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, तेरी से त्रिपुरा, और मौज से यहाँ पे मिजोरम। तो इस तरह से आप इस छोटी सी ट्रिक से आप जो है वो याद कर सकते हैं इन सभी राज्यों के बारे में जो कि जिनके अंदर से कर्क रेखा होके जाती है हमारे भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है, तो इसकी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। हिंदी में इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता मिलती है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैम्बूजिया फिश और गैम्बूजिया मछली। ये ऐसी मछली है जिसे इस मॉस्किटो जो है वो फिश के नाम से भी इसको जानते हैं, बिकॉज मॉस्किटो जो है वो को रोकने में, उन पर काबू करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मछली है। और तालाबों में इसको जो है डाल दिया जाता है, वहाँ पे जहाँ जिस तालाब में मछली ज़्यादा जो है वो मच्छरों की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे इस प्रकार की मछली को डाल दिया जाता है और जो मच्छरों की जो है कमी वहाँ पे देखने में हमें मिल जाती है। तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में। अभी फिलहाल आपका देखिए यहाँ पे DSSB एग्जाम है, तो उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। हिंदी में देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चों को सीधे नहीं जनता। तो देखिए कंगारू, देखिए यहाँ पे ये भी वो एग यहाँ पे देते हैं, पॉर्क्यूपाइन यानी साहा, और शाही भी, और वेल भी देखिए यहाँ पे अंडे यहाँ पे देते हैं। और एक ही यहाँ पे मैमल है यहाँ पे एकिडना और एचिडना, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। तो पिक्चर आपके सामने देखिए यहाँ पे दी गई है इस तरह से, और इसका आपका आंसर यहाँ पे है एचिडना। ये आपका आंसर यहाँ पे, सीधे बच्चे को ये जो जन्म देती हैं, अंडे को नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण है। मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द पेयर्स ऑफ गैसेज इज कॉज ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन द माइंस। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा, ऑक्सीजन और एसिटाइल बिल्कुल नहीं यहाँ पर। मीथेन और एयर यहाँ पे आपका आंसर है। यहाँ पे खदानों में मुख्य तौर पर मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सप्लोजन वहाँ पे हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटीज और इंजरी जो है वो होती हैं। तो मीथेन एक जो गैस है जो कि जिसको अगर हम माइंस में अगर हम कम कर देते हैं मीथेन की मात्रा को, CH4 से इसको डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि विस्फोट भी जो है माइंस में कम होते हैं अगर इसकी मात्रा को हम यहाँ पे कम कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। ओमकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी पर संबंधित है। सीधा आंसर आपके यहाँ पे नर्मदा रिवर, क्योंकि यहाँ पे देखिए MP में लोकेशन है, यहाँ पे MP में,
और इसके पास में ही बिल्कुल यहाँ पे देखिए इस नदी के इस प्रोजेक्ट जो लगाया गया है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो ओंकारेश्वर जो टेम्पल है उसके बिल्कुल यहाँ पे पास है। और ऐसा माना जाता है कि इस लोकेशन का जो शेप है, जो ये टेम्पल जहाँ पे बनाया गया उसकी शेप जो है वो ओम जैसी शेप है, तो इस तरह से जो है वो ऐसा माना गया है, तो ऐसा मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ओमकारेश्वर जो प्रोजेक्ट है ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इट इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अगली बार मूव करते हैं। देखिए हम उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो देखिए पहली फैक्ट्री स्थापित यहाँ पे की थी 1608 में, और हमें पता है कि 1608 में जो किंग थे, मुगल शहंशाह थे, वो थे यहाँ पे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। और जहांगीर देखिए इसके समय में जो यहाँ पर आए थे, फर्स्ट अपनी फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, तो आपका आंसर यहाँ पे है सूरत, या फिर आप सूरत ऐसे भी लिख सकते हैं, सूरत। और जिस फैक्ट्री में जिस शिप पे बैठकर आए थे, जो उस शिप का नाम यहाँ पे हेक्टर शिप, हेक्टर, और विलियम हॉकिंस ने यहाँ पे जो कि जिनको कमांड किया था, विलियम हॉकिंस, ये नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा यहाँ पर, विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस तरह से बना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। साइना नेहवाल इज इंडियाज नंबर 1 प्लेयर इन विच स्पोर्ट? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? बैडमिंटन। तो साइना नेहवाल कौन से खेल की नंबर 1 खिलाड़ी है? आपका आंसर यहाँ पे बैडमिंटन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पैन कार्ड से संबंधित आपको देखिए पैन कार्ड का जो ये कार्ड है जिससे आप इनकम टैक्स जो है पे करते हैं, और इनकम टैक्स पे करने के लिए या फिर सैलरी अपने अकाउंट में लेने के लिए पैन कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है के द्वारा जारी किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। और परमानेंट अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। देन उसके बाद हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? आपका आंसर यहाँ पे बिल गेट्स, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए क्योंकि लेंस की लंबाई अधिक हो जाती है, परितारिका फैल जाती है, परितारिका सिकुड़ जाती है, लेंस और दृष्टिपटल का अंतर बढ़ जाता है। तो आप यह इंग्लिश में देखिए, व्हेन ए पर्सन enters a dark room from bright light, he cannot see anything clearly for some time. Slowly he starts seeing things. This is because length of the lens increases, iris expand, iris contracts, distance between the lens and eye retina increases. तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे है लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज, लेंस की लंबाई अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए ऑप्शन एज पर जो है वो ऑफिशियल आंसर की है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए आंसर आपको यहाँ पे ए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पे फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही, NaHCO3। ठीक है, ये फार्मूला आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसको हम कॉमनली जो है वो हम जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से, बेकिंग सोडा। आमतौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, जो कि आपकी कुकिंग में काफ़ी जो है वो मदद करता है। ठीक है, आपके किचन में काफ़ी मदद करता है, किचन सोडा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, NaHCO3। तो दिस इज द फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा। अगली ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो दिया सलाई की नोक में देखिए आपने बहुत ही बार दिया सलाई यूज़ की होगी, मैच स्टिक यहाँ पे यूज़ की होगी, और आपका आंसर यहाँ पे देखिए लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस इज योर आंसर, जो कि दिया सलाई की नोक पर जो है वो दिया गया होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, अभी आपको प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन है और काफ़ी ध्यान से आप इसको देखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग। देखिए आप सबको पता है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रपति यहाँ पे कब से कब तक रहे?
तो राष्ट्रपति रहे देखिए 1962 से 1967, 1962 से लेकर 1967 तक वो एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने काम किया। अगर हम बात करें कि 1952 से 1957 तक का जो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे, वो इस समय भी जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे और उस समय थे वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने। यहाँ पर देखिए, तो आपका आंसर यहाँ पे है सी। ठीक है, 1952 से 57 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति कब थे। आपका आंसर है 62 से 67 और 1962 टू 1967। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो आंसर आपको यहाँ पे डी है ऑप्शन, अब्राहम लिंकन। और किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे स्पीच थी उनकी, जिसको हम गेटिसबर्ग एड्रेस के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर गेटिसबर्ग एड्रेस, जो उन्होंने बहुत ही फेमस स्पीच थी। इस समय अमेरिकन सिविल वॉर यहाँ पे चल रहा था और नवंबर 1863 ये डेट है जब उन्होंने ये बात कही, ये स्पीच दी। और अमेरिकन सिविल वॉर में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों को ये स्पीच जो है याद है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने ये स्पीच जो है बहुत ही फेवरेट, बहुत ही फेमस जो है स्पीच यहाँ पे उन्होंने दी। गेटिसबर्ग एड्रेस के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, द रॉयल कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन वॉज ग्रेस्ड बाय द ग्रेट पोइट अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन शाही दरबार में को इस महान कवि ने नवाजा। आंसर आपका देखिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक कवि थे जिन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग जो है वो दिल्ली सल्तनत के अलग सुल्तान्स के शासनकाल में वो रहे, उनके दरबार को उन्होंने नवाजा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जो प्रमुख थे जिनके दरबार में काफ़ी अधिक लंबे समय तक रहे। तो आपका आंसर यहाँ पे अमीर खुसरो। ठीक है, तो अगली बार हम यहाँ पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट रेलवेज लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने लेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है। निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में। ठीक है, 1853। देन उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे, क्रीमिया इज नाउ ए पार्ट ऑफ। क्रीमिया अब किसका भाग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देश है क्रीमिया, और रशिया का फिलहाल अभी पार्ट है कि रूस का। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है रशिया, और जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट भी समय समय पर होता रहा है। अपने आप को हालांकि वो इंडिपेंडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे घोषित करता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो रशिया का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे आप सबको इसके बारे में पता हो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमारे आंसर यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज पुस्तक का नाम। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में से निकाले गए हैं रिसर्च करके। और आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, इनकी डेप्थ को देखिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़ेगा, आपको नीचे रेड लाइट जो इस वीडियो के साइड में आपको नीचे यहाँ पे रेड कलर का बटन है जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, उस पर आप जो है वो क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक बेल आइकन जो है यहाँ पे आएगा, बेल आइकन पे भी आप क्लिक कीजिएगा और उसका ये फ़ायदा होगा, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे हमको नए यहाँ पे लेक्चर डालेंगे, नया वीडियो डालेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको उसकी सूचना आपकी ईमेल पे आ जाएगी और समय रहते आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स गुड बाय, नेक्स्ट हम जो है वो लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, अगले 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी हेल्दी एंड स्टे awake for the upcoming exam. Thank you so much. Bye bye.